अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है या क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है। सो इसका हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते थे, कि दोनों के बीच में डॉट यूज होता था। ठीक है, और किसके बराबर होता था? ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा। ठीक है, ये हमने डॉट प्रोडक्ट का क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो मुझे इंशाल्लाह ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें दोबारा से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, और उनके बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? सेम इसी तरह डॉट प्रोडक्ट की तरह ही होता है, लेकिन क्या फ़र्क है? ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन लेते हैं हम एक, तो कॉस की जगह क्या लेते हैं? साइन। एंगल वही होता है थीटा, जो हमारा ए और बी के बीच में जो एंगल है ना थीटा, साइन ऑफ थीटा ही लेते हैं। एक इजाफी चीज होती है इसमें, वो क्या होती है? नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर, मतलब एक एन हैट। मतलब इसमें ना हमारे पास ये क्या कहलाता है बच्चे? क्रॉस प्रोडक्ट को मैंने क्या कहा? कहलाता है हमारा ये वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर में आपको कभी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है, लेकिन वेक्टर में आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज क्या बता रही होती है? इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अब नॉर्मल वेक्टर क्या होता है वो मैं आपको इस चीज से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, अब आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, एन हैट। व्हाट इज एन हैट? ये है ए, ये है बी। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ये थर्ड जो पेन मैंने रखा है, ये इन दोनों ए और बी, ये ए और बी थे ना, ठीक है, मैं आपको 3 डायमेंशन में दिखाना चाह रही हूँ। ये ए और बी है, इनको मैं अगर सीधा कर दूं, ठीक है, तो आपको ये दोनों एक ही सरफेस के ऊपर पड़े हुए नजर आ रहे हैं, जमीन के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है? यूं कह लें, आपकी जमीन के ऊपर जो दीवार नहीं खड़ी, वो दीवार आपका नॉर्मल वेक्टर होता है। ठीक है, वो चीज जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, 90 का एंगल बना रही हो, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल वेक्टर। आई होप आप इस चीज से देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जमीन पे पड़े पेन, और ये जो वेक्टर आपका थर्ड वेक्टर है जो इन दोनों पे नॉर्मल 90 का एंगल बना रहा है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो अब ये फिगर में तो मैं शो नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा इस तरह से एरो लगा लेंगे हम। ठीक है, तो ये एन हैट जो नॉर्मल वेक्टर है, इस तरह से शो कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये चीज। ठीक है, सो मतलब ये देखें, फिगर इस तरह की बनेगी कुछ। बट अगर आप देखें इसको थ्री डायमेंशन में देखें, जो मैंने आपको शो किया हुआ है, ये देखिएगा इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 का। और अगर आप ए और इस नॉर्मल वेक्टर को देखें, तो ए और इस नॉर्मल वेक्टर में भी, मुझे पकड़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो दोनों तरफ से आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो ये, इसको आप, मैंने कहा कैसे देख सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को कैसे देख सकते हैं? ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर का। अब डायरेक्शन को कैसे देखना है, किस तरफ को जा रहा है ये? तो आप याद रखिए, जब भी आपके पास ए और बी वेक्टर पड़े, आपने राइट थंब रूल लगाना है। इसको एक साइंटिस्ट का नाम भी था, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी। तो उसने जो है ये राइट थंब रूल बनाया था कि अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ये ए वेक्टर है ना और ये बी वेक्टर है, अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो अपना हाथ आप रोटेट करें। ठीक है, ए से बी की तरफ जा रही हूँ तो मैं हाथ इस तरफ रोटेट करूंगी, बी से ए की तरफ आ रही होती तो हाथ इस तरह रोटेट करूंगी। ठीक है, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो मेरा हाथ इस तरह रोटेट होगा। जो मेरे थंब की डायरेक्शन है ना, वो आपका नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन है। अब मेरा थंब कहाँ है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ था। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर आपका बाहर की तरफ था। तो इसी तरह से आप यूं कह सकते हैं इसके ऊपर रख के, कि आपने ए से बी की तरफ गए, ए से बी की तरफ गए तो नॉर्मल वेक्टर कहाँ होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बी से ए की तरफ जाती, उलट जाती, तो बी से ए की तरफ जाने में मेरा थंब कहाँ होता? बोर्ड के अंदर जा रहा होता, इनवर्ड होता। सेम इस तरह मैं आपको पेन से डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देती हूँ। अगर मैं बी से ए की तरफ जाती, तो नॉर्मल वेक्टर कहाँ होता? अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ ना होता, बल्कि कहाँ होता? ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, अंदर की जानिब होता। ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर होता। ठीक हो गया? तो जब बी से ए की तरफ जाएंगे तो नॉर्मल वेक्टर इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गया? हमारे पास ये मेन चीज थी, डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। स्केलर में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती थी। इसी डायरेक्शन की वजह से इसकी कुछ चीजों में फर्क हो जाएगा, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती थी होल्ड स्केलर प्रोडक्ट में, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड
नहीं करती। मतलब क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए लें, दोनों का आंसर बराबर हो जाए। वेक्टर प्रोडक्ट में ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये बराबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? और इसको मैंने कम्यूटेटिव की बजाय एंटी कम्यूटेटिव क्यों लिखा है? कम्यूटेटिव तो होल्ड नहीं करती इसमें, कि मतलब आपके ये दोनों बराबर नहीं होते। लेकिन ये ही चीज ए क्रॉस बी क्रॉस ए के नेगेटिव के जरूर बराबर होता है। मतलब इसी का माइनस ले लें तो ये बराबर हो जाते हैं। इसी वजह से, इस माइनस की वजह से इसको कहते हैं एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसी चीज को मैं आपको ड्राइव करके भी दिखा सकती हूँ, वैसे आपकी बुक में ड्राइव हुआ हुआ है, उससे भी देख सकते थे। चले करा रही हूँ तो सारा कुछ करा देते हैं। तो ए क्रॉस बी आपके पास क्या है, मैं इसको रफली करूंगी, इसको बाद में रेस कर दूंगी, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा बिटवीन ए एंड बी। थीटा अभी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? देखें ए से बी की तरफ जा रहे हैं, अपर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी तरह से बी क्रॉस ए क्या होगा? बी ए साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम, ठीक है। अब बी से ए की तरफ जाने में क्या मसला हो गया हमारा? हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा क्या होता है बच्चे? नेगेटिव। आपको पढ़ा चुकी है चीजें पहले। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। साथ में इनके एन हैट आ रहा है, वो एन हैट आएगा, ठीक है। तो ये क्या बना था? ये बना था ए बी साइन ऑफ थीटा एन हैट, ठीक है। ए बी खाली लिखे हुए मतलब मैग्नीट्यूड्स हैं, ओके। और ये क्या बन रहा है? ये हमारे पास बी ए लिखे या ए बी लिखे, ये भी ए बी ही है। वैसे मैग्नीट्यूड्स आपस में जैसे मर्जी मल्टीप्लाई हो, तरतीब से फर्क नहीं पड़ता। ये साइन ऑफ थीटा, आपको पता है साइन ऑफ, पिछले हम क्वेश्चंस में कुछ कर चुके हैं 3.2 के, कि साइन ऑफ माइनस थीटा हो तो वो माइनस साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो वो माइनस साइन, माइनस बाहर, साइन ऑफ, या चले एक स्टेप कर लेते हैं, और साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर है? माइनस साइन ऑफ थीटा, और ये एन हैट। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस ए बी साइन ऑफ थीटा एन हैट। और आपको पता है ए बी साइन ऑफ थीटा एन हैट किसके बराबर होता है? ए क्रॉस बी के। तो इस माइनस को रखें तो बाकी ये चीज किसके बराबर है? इधर से देखें तो ए क्रॉस बी के, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी क्रॉस ए नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर आ जाता है। जी बिल्कुल, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर आ जाता है, ओके। आई होप ये चीज समझ आ रही होगी। सेम इस तरह से हम पैटर्न पढ़ते हैं पैरेलल वेक्टर्स का और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। आपको याद हो तो डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल वेक्टर्स अगर होते थे तो हमारे पास उनका डॉट प्रोडक्ट उन्हीं के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर होता था, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स के केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड रह जाता था, और कॉस ऑफ थीटा क्या होता था? 1 हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा? अगर दो वेक्टर्स ए और बी पैरेलल हो, और हाँ, हमारे परपेंडिकुलर के केस में क्या होता था? परपेंडिकुलर के केस में क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता था? 0, ठीक है। इसमें ना ये चीज उलट है, आपके इसमें पैरेलल के केस में जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0, और परपेंडिकुलर के केस में जो है क्रॉस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स विद डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे क्रॉस प्रोडक्ट में ये 0 कैसे हुआ, ठीक है। जरा मैं ये क्लियर कर दूं। तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए बी साइन ऑफ थीटा एन हैट, ठीक है। अब आपका ये जो थीटा है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी है। पैरेलल वेक्टर्स के केस में थीटा क्या होता है बच्चे? 0, ठीक है। तो ये ए बी मैग्नीट्यूड की बजाय मैं खाली ए बी लिख रही हूँ, सेम बात होती है। साइन ऑफ थीटा की जगह क्या आ जाएगा बच्चे? दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल तो कुछ नहीं बन रहा ना, 0 है, ठीक है। तो साइन ऑफ 0 एन हैट, ठीक है। अब साइन ऑफ 0 क्या होता है वो आप कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, 0। ये चीज 0 हो गई जब, ठीक है, तो हमारे पास किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल आंसर क्या क्या रखेगी? 0। तो पैरेलल वेक्टर्स केस में आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। लेकिन परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में हम देख लेते हैं कि अगर दो वेक्टर्स आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो, ये ए है और ये बी है, और इनके बीच में एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री का, ठीक है। तो हमारे पास ए बी मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ, ठीक है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा क्या है बच्चे? 90 डिग्री एन हैट, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ 90 क्या होता है बच्चे? 1 एन हैट,
अब 1 आपका ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी रखेगा और साथ में एन हैट। इसको आप अगर बुक में देखें तो यूं भी लिखा होगा ए मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड है ना, एंड एन हैट। तो ये चीज आपकी आ जाती है क्रॉस प्रोडक्ट में। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में क्या आता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट विद देयर डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, इसके बराबर होती है। ठीक हो गया। एन हैट क्योंकि इसमें इजाफी है तो हर उसमें डॉट प्रोडक्ट के केस बराबर सेम ही है, लेकिन साथ में एन हैट आएगा। सेम इसी तरह से आपका एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में एनालिटिकल एक्सप्रेशन क्या होती थी, आप ए वेक्टर लिखते थे आई जे के की शक्ल में, ए आई बी ए वन आई ए टू जे और ए थ्री के करके लिखते थे ना। इसी तरह से बी वेक्टर लिखते थे बी वन आई बी टू जे हैट एंड बी थ्री के हैट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था बच्चे, ए वन बी वन के साथ मल्टीप्लाई, ए टू बी टू के साथ और ए थ्री बी थ्री के साथ। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, ए और बी क्रॉस प्रोडक्ट अगर हो रहे होंगे तो इनकी ये जो आई जे के है ना वो एज इट इज आ जाएंगे, आई जे के इनको टॉप पे लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे ए के कंपोनेंट्स, क्या है ए के कंपोनेंट्स, ए वन ए टू और ए थ्री, ठीक है। और मैं जरा ना ये इरेज कर देती हूँ, मैं इस चीज को नोट करें, ठीक है। और बी के कंपोनेंट्स आपके क्या है बच्चे, बी वन बी टू एंड बी थ्री। आप जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे ना बच्चे तो आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। एक दफा रिपीट कर देती हूँ, ए वेक्टर को ए वन ए टू ए थ्री आई जे के की शक्ल में लिखा, बी को बी वन बी टू बी थ्री आई जे के की शक्ल में लिखा। क्रॉस प्रोडक्ट लेते हुए आपने क्या करना होता है, मैं आपको डॉट प्रोडक्ट एक दफा रिवाइज करा देती हूँ। डॉट प्रोडक्ट लेते हुए आप क्या करते थे, एक आई को आई के साथ करते थे, जे को जे के साथ करते थे और के को के के साथ करते थे, ठीक है। क्यों करते थे, क्योंकि आपको पता था कि जो के डॉट के प्रोडक्ट है वो आंसर क्या होता है, 1 होता है, तो वो 1 आपका लिखते नहीं थे साथ में, समझ आई। अब इसको इस शक्ल में क्यों लिखा, उसके लिए आपको वही आई जे के का पैटर्न देखना पड़ेगा कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब क्या होते हैं, कैसे होता है। तो इस चीज को जरा मैं यहाँ पे साइड पे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। पर इतना याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ए क्रॉस बी में आई जे के लिखेंगे, डिटर्मिनेंट में पहले ए अगर लिखा हुआ है तो ए के कंपोनेंट्स, बाद में बी लिखा हुआ है तो बी के कंपोनेंट्स, ठीक है। इसी तरह बी क्रॉस से लेते तो पहले बी के कंपोनेंट्स लिखते, बाद में ए के कंपोनेंट्स। ये आपने इस तरह से सॉल्व करना है, एक आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब आपको थीटा दिया हुआ हो, ठीक है। अगर एंगल नहीं दिया हुआ, इस शक्ल में आपको ए और बी दिए हुए, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक हो गया। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स किसके बच्चे, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई हैट, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जे हैट एंड जी एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है के हैट, जो मैंने आपको पेन से भी शो किया था, जैसे ये है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे आई हैट, वाई एक्सिस पे जे हैट और जी एक्सिस पे के हैट, और ये तीनों आप देखें किसी भी एंगल से देखें तो ये आपस में क्या है, 90 का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है। सो ये आपकी फिगर हो गई और मैंने 3 डायमेंशन भी शो कर दिया आपको। अब इन दोनों के आई और आई के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो, मतलब आई हैट एक है और साथ में आई हैट है, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है बच्चे, 0। और एंगल अगर 0 हो तो हमने अभी पढ़ा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो आई क्रॉस आई क्या होगा बच्चे, 0, या यूं कह सकते हैं, चलें एक को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आई आई मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल क्या है, 0 एन हैट, ठीक है। आई और आई का यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1, साइन ऑफ 0 क्या हो गया, 0 और एन हैट, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, सब 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 0। क्लियर है बात। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि आई क्रॉस आई चूंकि 0 आया है, इसी तरह से सेम पैटर्न पे जे क्रॉस जे भी 0 होगा और के क्रॉस के भी 0 होगा। याद रहे कि डॉट प्रोडक्ट में यही चीजें किसके बराबर होती थी, सेम अगर होते थे तो 1 के। और ये फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे कॉज होता था, कॉज के लिहाज से यहाँ 1 बनता था, साइन के लिहाज से यहाँ 0 बन रहा है, क्योंकि आप जो ट्रिग्नोमेट्री चेंज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आंसर्स में फर्क आएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है, आई क्रॉस जे की फाइंडिंग करनी है, जे क्रॉस के को करना है फाइंड, के क्रॉस आई। अब इसके लिए मैं आपको
शॉर्ट ट्रिक एक बता देती हूँ। आप ना एक सर्कल ड्रॉ करें इस तरह से स्पेस छोड़ते हुए, ठीक है। एक आपने साइकिल ड्रॉ करना है और एरोज इस तरह से लगा देनी, क्लॉकवाइज साइकिल ड्रॉ करना है, ठीक है। आप आई लिखो एक जगह, जे लिखो एक जगह और के लिखो एक जगह, ठीक है। अब आप देखो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा इस साइकिल को यूज करना है, ठीक है। आई क्रॉस जे, आई जे के साथ करेगा तो आंसर आएगा, आई जे के साथ करेगा तो आंसर के आएगा, ठीक है। तो आई क्रॉस जे क्या आएगा, एरो को देखते हैं, फॉलो करते हैं। आई क्रॉस जे करेगा तो के आंसर आएगा, ठीक है। जे क्रॉस के करेगा, ठीक है, इस एरो को फॉलो करें। जे क्रॉस के करेगा अगर, तो आंसर क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। इसी तरह से के क्रॉस आई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जी आएगा। क्लियर है। लेकिन मैम अगर मैं इसकी तरतीब चेंज कर देती, मतलब मैं अगर कर लेती जे क्रॉस आई क्रॉस जे को मैंने चेंज कर दिया और क्या कर दिया, आपने हमेशा जब आंसर निकालना है ना, इसको आपने इसी तरह से इस तरह का सर्कल बना के करना है सॉल्व, ठीक है। तो ये फिगर है आपकी, ओके। अब आपको जहन में अगर हो कि मैम आई क्रॉस जे ना हो बल्कि जे क्रॉस आए हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो ये दोनों का आंसर के नहीं होगा। आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस आई उलट हो जाए तो माइनस आ जाता है, ठीक है। तो उसका अगर ये इस तरतीब को उलट कर दूं तो क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है, तो माइनस के हेड के बराबर। सेम पैटर्न पे जे क्रॉस के आई आया था, जे क्रॉस के आई आया था, तो के क्रॉस जे उलट कर दे अगर, माइनस आई हेड के बराबर आएगा। और इसी तरह से के क्रॉस आई जे आया था तो आई क्रॉस के आ जाएगा माइनस ऑफ जे हेड। आई होप ये समझ आ गई होगी। तो ये आपके पास थी यूनिट वेक्टर्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे ज़रा क्लियर करके बना देती हूँ, आई जे और के, ये एक साइकिल सा होता है, ठीक है, जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। क्लियर हो गई बात। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके, मैं अभी पूरी डेरिवेशन नहीं करूँगी, बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप सिंपल इतना याद रख लें कि इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने ये रिजल्ट ड्राइव किया है, ठीक है। इस रिजल्ट में आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो डिफरेंट वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, सेम वेक्टर का नहीं होगा। सेम वेक्टर का अगर हो तो ज़ीरो हो जाता है आंसर। क्लियर है बात। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस आप इन मेन मेन चीज़ों को याद रखें कि आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, के क्रॉस आई कैसे जे आता है, ये कैसे आया ये भी बता दिया, ठीक है। ये मेन मेन बातें आप याद रखें इस चीज़ की। अब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।